इमली ले लो खट्टी मीठी, अमरखा ले लो खट्टी मीठी, स्कूल की यादों को ताजा करो। बाबा, कितने की दिया इमली? बेटी, 5 का 1, 10 का 2। अबे बुड्ढे, चल चल पैसा निकाल 1000। तू यहाँ ठेला कैसे लगा लिया? पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। सर जी, आज तो उतनी कमाई नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ 2 ही हुए हैं। शाम तक दे दूंगा, रहम कीजिए। रुक, तेरी अकड़ निकालता हूँ। रुक, तेरी अकड़ निकालता हूँ। सुबह की ताज़ी हवा में एक हल्की सी मिठास थी। जिले की नई डीएम ऑफिस में बैठी रहती है और सोचती है, कल तो छुट्टी है, क्यों ना मम्मी के पास जाऊं और सरप्राइज दूं। और इस बार बिना किसी पहचान, बिना किसी सरकारी गाड़ी, बिना गार्ड के मैं जाऊं। इसी बहाने में थोड़ा इस शहर के बारे में गहराई से जान पाऊंगी। फिर ऐसा ही होता है। अगले दिन सुबह साधारण सी गुलाबी रंग की सूट पहनकर ऑटो रिक्शा में बैठकर डीएम गीता राजपूत अपनी माँ की यादों में खोई हुई जाती है। वो अंदर ही अंदर मुस्कुराती है। तभी उनकी कानों में एक आवाज जाती है, इमली ले लो खट्टी मीठी, बेर ले लो खट्टी मीठी, आओ आओ स्कूल की यादों को ताज़ा करो। इतना सुनते ही गीता राजपूत मैडम अपनी पुरानी यादों में जैसे खो गई हो। वो इधर उधर देखने लगी। तभी गीता मैडम को सड़क के बीच मेन हाईवे पर एक बुजुर्ग श्यामूलाल का ठेला दिखा, जो कि 80 वर्ष का था, जो कि देखने में काफ़ी गरीब और खुशदिल दिख रहा था। गीता ड्राइवर से बोली, अंकल जी यही रोक दीजिए। इतना कहकर गीता मैडम ऑटो से उतरी और ठेले के पास गई और बोली, बाबा, ये खट्टी मीठी इमली कितने की है बाबा? बोले, बस 10 रुपए बेटी। मैडम बोली, बाबा ये स्टार फ्रूट कितने की है बाबा? नर्म होकर बोले, बेटी 5 का 1 और 10 का 2 है। गीता बोली, बाबा ये स्टार फ्रूट एकदम चटपटा बना कर दीजिए, 1 प्लेट। बाबा बोले, ठीक है बेटी, अभी बनाता हूँ। तभी एक नन्हा बच्चा जो स्कूल यूनिफॉर्म में था दौड़ता हुआ आता है और उस ठेले वाले बाबा से कहता है, बाबा मुझे स्कूल छोड़ दो ना, देर हो रही है, अगर लेट हो गया तो टीचर मुझे डांटेंगे। बाबा ने सब्जी का तराजू किनारे रखा और बच्चे से प्यार से बोला, बेटा थोड़ी देर ठहर जा, पहले इस दीदी को सब्जी दे दूं, फिर चलते हैं। बच्चा जिद करता रहा, नहीं बाबा अभी चलो ना, प्लीज डीएम। गीता राजपूत यह सब देख रही थी। ये सब देखकर उनका दिल पिघल गया। वो बोली, बहन आप एक काम करिए, आप अपने पोते को स्कूल छोड़ाइए, तब तक मैं आपके ठेले पर खड़ी हो जाती हूं। ठेले वाला बाबा ने संकोच करते हुए कहा, अरे नहीं बेटी, आप क्यों तकलीफ लेंगी? लेकिन गीता के भरोसे से भरे शब्दों ने उसे मना लिया। वो बोली, ठीक है बेटी, मैं इसे स्कूल छोड़कर जल्दी वापस आता हूं। और वह बच्चे को लेकर चला गया। जिला डीएम गीता राजपूत ठेले पर खड़ी हो जाती है और अपने चारों तरफ के माहौल को गौर से देखने लगती है। कुछ देर बाद एक बाइक सब्जी मंडी में आती है। बाइक पर बैठा व्यक्ति इंस्पेक्टर रमेश यादव था। उम्र लगभग 40 साल, अपनी वर्दी के घमंड से भरा हुआ। इंस्पेक्टर रमेश यादव सीधा डीएम गीता के ठेले के पास रुकता है और तेज आवाज में बोलता है, तू कब से यहाँ इमली बेचने लगी? यहाँ तो एक बूढ़ा इमली बेचा करता था, वो कहाँ गया? गीता राजपूत बोलती है, वो अपने पोते को स्कूल छोड़ने गए हैं। और तभी वह इमली बेचने वाला बूढ़ा वापस लौट आता है। इंस्पेक्टर को देखकर उसके चेहरे पर घबराहट छा गई। वो सिर झुकाकर बोला, आज क्या चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब? जो भी मन हो ले लीजिए। इंस्पेक्टर ने हुक्म देते हुए कहा, 1 किलो इमली, 1 किलो स्टार फ्रूट दो और आज 2000 रुपए भी दो। ने बिना कोई सवाल किए जल्दी जल्दी इमली, स्टार फ्रूट तोल दिया। इंस्पेक्टर बिना एक भी पैसा दिए अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और वहां से चलता बना। ये सब देखकर गीता राजपूत हैरान रह गई। फिर उसने बाबा से पूछा, बाबा उस इंस्पेक्टर ने सब्जियों के पैसे क्यों नहीं दिए? और आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? बाबा की आंखों में गहरी मजबूरी साफ झलक रही थी। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, बहन क्या कहूं, ये इंस्पेक्टर रोज ऐसे ही फ्री में जो मन करे वह ले जाता है। जब मना करता हूं तो मुझे डराता है, धमकाता है, कहता है मुझसे पैसे मांगेगी तू? तेरी इतनी हिम्मत, अभी तेरे ठेले को उठवा दूंगा और किसी नाले में फेंकवा दूंगा। इससे हमारी और नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम कुछ नहीं बोलते। और बोलता है, फिर देखूंगा तुझे कैसे ठेला लगाएगा। बेटी मुझे सच में डर लगता है, अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे और स्कूल कैसे जाएंगे। इसलिए चुपचाप फ्री में उसे पैसे और सामान दे देता हूं।
यह सुनकर गीता राजपूत के चेहरे का रंग बदल गया। वह भीतर तक हिल गई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो लोग कानून के रक्षक हैं वही अब कानून के भक्षक बन चुके हैं। कानून की रक्षा करने वाले ही उसका मजाक उड़ा रहे हैं। गीता ने गंभीर स्वर में कहा, बाबा, अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपके साथ हूं। आपको इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। एक काम कीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए। कल जब आप ठेला लगाएं तो आप मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगी। और कल आप नहीं बल्कि मैं ठेले पर रहूंगी। मैं खुद देखूंगी कि वह इंस्पेक्टर पैसे देता है या नहीं, और अगर नहीं देता तो मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करूंगी। उसे कानून की असली ताकत दिखाकर रहूंगी। ठेले वाले बाबा की आंखों में थोड़ी उम्मीद जगी। अगली सुबह जिला कलेक्टर गीता राजपूत ने गांव की एक साधारण औरत का रूप धारण किया और वह इमली वाली बाबा के ठेले पर आकर खड़ी हो गई। ठेले पर ढेर सारी खट्टी मीठी चीजों को तरीके से सजाने लगी। इमली, स्टार फ्रूट, बेर को। गीता ने चारों ओर देखा। माहौल सामान्य लग रहा था। कुछ ही देर बीती थी कि वही इंस्पेक्टर रमेश यादव अपनी मोटरसाइकिल पर वहां आ जाता है। उसने बाइक सीधे ठेले के पास रोक दी और घूरते हुए बोला, क्या बात है, आज फिर तुम यहीं? वैसे तुम उस बाबा की क्या लगती हो? कल भी तुम यहीं खड़ी थीं और आज भी। गीता ने धीरे से कहा, मैं उनकी पोती हूं। आज बाबा को घर पर कुछ जरूरी काम था, इसलिए मैंने कहा कि ठेले पर मैं बैठ जाऊंगी। इंस्पेक्टर ने एक गंदी मुस्कान के साथ कहा, ओह, तो तू उसकी पोती है, मगर तू तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। तू बहुत प्यारी लग रही है आज। फिर उसने बेहुदा लहजे में कहा, वैसे छोड़ो ये सब, अब कुछ दे दो 1-1 किलो। गीता ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सब कुछ तौल कर उसके हाथ में दे दी। जैसे ही इंस्पेक्टर सामान लेकर जाने को हुआ, गीता ने तेज और सख्त आवाज में कहा, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आपने अभी तक के पैसे नहीं दिए। आज के पैसे दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर झुंझला गया, गुस्से से पलटा और बोला, कौन से पैसे? मैं तो रोज फ्री में लेता हूं। अपने बाबा से पूछ लेना, वो तो कुछ नहीं कहते। और तुम ज्यादा जुबान मत चलाओ मेरे सामने। वो फिर जाने को मुड़ा, लेकिन गीता की आवाज अब और तेज हो चुकी थी। आप बाबा से चाहे जैसे लेते हो, लेकिन मुझसे नहीं। पैसे देने होंगे। हमें भी पैसे खर्च करके ही ये सब लानी पड़ती हैं, और अगर हम एक दिन भी सब्जी ना बेचें तो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता। आप जैसे लोग फ्री में लेकर हमारे पेट पर लात मारते हैं। इंस्पेक्टर साहब। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर रमेश यादव के गुस्से का पारा चढ़ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। बिना कुछ सोचे समझे उसने गुस्से में आकर एक जोरदार थप्पड़ गीता राजपूत के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि गीता एक कदम पीछे लड़खड़ा गई। आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसके चेहरे पर दर्द था, पर उससे कहीं ज्यादा आत्मसम्मान की चोट थी। अब चुप रहने का समय नहीं था। कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में गीता बोली, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा आपको। अब इंस्पेक्टर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, तू मुझे सिखाएगी तेरी इतनी औकात? गुस्से में बेकाबू होकर उसने गीता के बाल खींच लिए। आर्या दर्द से करा उठी, लेकिन उसने किसी तरह अपने बाल छुड़ाए। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। कड़क आवाज में वो बोली, ये सब बहुत गलत हो रहा है। मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवाऊंगी। तुम्हें तो पैसे देने ही होंगे। पर इंस्पेक्टर तो अपनी वर्दी और रुतबे के नशे में चूर था। हंसता हुआ बोला, रिपोर्ट तेरी इतनी औकात है? तू एक मामूली ठेले वाली और मैं थाने का इंस्पेक्टर। मैं तुझे यहीं खड़े खड़े खरीद सकता हूं। इतने में बाबा दूर से यह सब देख रहे थे। इतना जुल्म बाबा देख नहीं पाए और आगे आकर बोले, साहब, मेरी पोती को नहीं पता, आप इसे माफ कर दो। आपको जो लेना है ले लो। गीता बोली, बाबा आप क्यों डरते हो? मैं हूं ना, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। बाबा बोले, बेटी चुप हो जाओ, तुम नहीं जानती ये कौन है। इतना सुनते ही रमेश का गुस्सा फूट पड़ा और वह ठेले पर जोरदार से एक पैर मारा और सारा सामान सड़क में गिर गया। पूरे सड़क में जैसे कि इमली की बारिश हो गई हो। और रमेश गुस्से में बोलता, सुन बुढ़े, इसको समझा दे, वरना अगली बार इससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वहां से चला गया और बाबा बैठकर रोने लगा। गीता वहीं ठेली के पास खड़ी थी और गुस्से सोच रही थी कि यहां पर ऐसा होता है
तो आज तक किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? और यह सब सड़क पर हो रहा है, सरेआम, तो बात आगे तक क्यों नहीं पहुंची? या यहाँ का पूरा प्रशासन ही मिला हुआ है? आखिर लोग अपने लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? उसके अंदर का गुस्सा फटने को तैयार था, लेकिन उसने अभी तक अपने आप को संभाले रखा था। कुछ पल ठेले के पास चुपचाप बैठने के बाद गीता अपने घर चली गई। चेहरे से थकान तो झलक रही थी, लेकिन आंखों में इंसाफ की आग जल रही थी। दोस्तों, इस कहानी को प्लीज लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ गरीबों के साथ हर रोज बुरा बर्ताव होता है, और वह गरीब पैसे और रुतबे न होने के कारण वह इन अमीरों का गुलाम बनता चला जाता है। अगर आप भी इस बातों को मानते हो तो वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि यह वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंचे जो लोगों पर जुल्म होता है और वह गरीब होने के कारण कुछ नहीं कर पाते हैं। अब गीता राजपूत किसी डीएम की तरह नहीं, बल्कि एक आम महिला की तरह थाने पहुंची, जिसकी पहचान किसी को नहीं। थाने के अंदर कदम रखते ही उसने देखा इंस्पेक्टर रमेश यादव वहां नहीं था। सिर्फ एक हवलदार डेस्क पर बैठा चाय पी रहा था। गीता उसके पास पहुंची और सीधी बात कही, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। इंस्पेक्टर रमेश यादव कहाँ हैं और एसओ साहब से मिलना है। हवलदार ने जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब कुछ काम से घर गए हैं और एसओ साहब फील्ड विजिट पर निकले हैं। आप चाहे तो कुछ देर बैठ जाइए, वह थोड़ी देर में आने वाले होंगे। गीता चुपचाप एक कोने में पड़ी बेंच पर बैठ गई। वो अब भी अपनी असली पहचान छुपाई हुई थी। भीतर आग धधक रही थी, लेकिन चेहरा शांत था। कुछ ही देर में थाने के अंदर एसआईओ अरविंद पाठक आ जाता है। जैसे ही उसकी नजर सामने बेंच पर बैठी महिला पर पड़ी, उसने महिला को बुलाया। उसने सवालिया लहजे में कहा, तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? गीता ने उसी शांत स्वर में जवाब दिया, साहब मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। अरविंद पाठक ने कहा, अच्छा, मेरे केबिन में चलो। केबिन में पहुंचने के बाद अरविंद पाठक ने कहा, तो आपको रिपोर्ट लिखवानी है, लेकिन रिपोर्ट लिखवाने से पहले आपको खर्चा पानी देना होगा। यहां रिपोर्ट दर्ज कराने के RS 5,000 लगते हैं। लाए हो तो निकालो फटाफट, फिर लिखवाते हैं तुम्हारी शिकायत। गीता का चेहरा सख्त हो गया। गंभीर स्वर में बोली, किस बात का पैसा? रिपोर्ट लिखवाने के लिए तो कोई पैसा नहीं लगता, ये तो आप सरासर रिश्वत मांग रहे हैं। SHO अरविंद पाठक ने कहा, अरे तुम्हें किसने कहा कि सब कुछ मुफ्त होता है यहां? जो भी आता है खुद अपनी मर्जी से पैसे देकर जाता है, और अगर नहीं देगा तो उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी। अब आगे तुम्हारी मर्जी है, रिपोर्ट लिखवानी है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। गीता ने गहरी सांस ली, फिर बिना कुछ कहे जेब से 5,000 निकालकर एसआईओ के सामने रख दिए और बोली, लीजिए, अब रिपोर्ट लिखिए। पैसे लेते ही एसआईओ ने पूछा, बताओ किसके खिलाफ रिपोर्ट करनी है? गीता का चेहरा अब सख्त था। उसने साफ लहजे में कहा, इंस्पेक्टर रमेश यादव के खिलाफ। उन्होंने एक इमली बेचने वाले बाबा से बदतमीजी की। उसके ठेले से रोज बिना पैसे दिए सामान उठाकर ले जाते हैं, और जब वह बाबा पैसे मांगते हैं तो उसे ठेला हटवाने की धमकी देते हैं। और जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने मुझ पर हाथ उठाया और उनके ठेले पर पैर मारा, जिससे उनका काफी नुकसान हुआ। मैं इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई चाहती हूं। एसआईओ अरविंद पाठक का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसके होंठ सूख गए, आंखों में घबराहट सी ही गई। उसने अटकते हुए बोला, वाह, वो तो हमारे थाने के सीनियर इंस्पेक्टर नहीं कहा। बस चुपचाप थाने से बाहर निकल गई, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी। से ही डीएम गीता राजपूत पुलिस स्टेशन पहुंची, अंदर खलबली मच गई। जो स्टाफ उन्हें कल तक एक आम औरत समझ रहा था, आज उन्हें देख पहचान ही नहीं पाया। थाने के मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही गीता की पैनी नजरें सीधे इंस्पेक्टर रमेश यादव और एसआईओ अरविंद पाठक पर पड़ी। दोनों वहीं खड़े थे जो कल तक वर्दी के नशे में चूर थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। रमेश घबराकर बोला, मैडम, आप कौन हैं? शो। अरविंद पाठक ने भी कहा, आप तो कल भी आई थी ना रिपोर्ट लिखवाने। गीता की आंखों में अब अधिकारी की गरिमा और संकल्प की चमक थी। उन्होंने ठहरे हुए स्वर में कहा, मैं हूं इस जिले की डीएम गीता राजपूत, और अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है। किस तरह तुम दोनों मिलकर गरीबों को डराते हो, रिश्वत मांगते हो और अपनी वर्दी की आड़ में अत्याचार करते हो। दोनों अधिकारियों के चेहरे से रंग उड़ गया। घबराकर अरविंद पाठक बोला, मैडम, अगर आप सच में डीएम हैं तो कृपया हमें अपना सरकारी आईडी दिखाइए।
गीता ने शांति से अपने बैग से सरकारी आईडी निकाला और दोनों के सामने रख दिया। आईडी देखकर दोनों के हाथ कांपने लगे। अरविंद ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। माफ कीजिए मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि आप डीएम हैं। इंस्पेक्टर रमेश यादव भी शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। मैडम जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन गीता अब पूरी सख्ती में थी। उन्होंने ठोस स्वर में कहा, गलती नहीं, यह अपराध है और अब तुम दोनों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। आज से अभी से तुम दोनों को सस्पेंड किया जाता है। वहां खड़े उच्च अधिकारियों को आदेश दिया, इन दोनों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए और इसकी रिपोर्ट मुझे आज शाम तक चाहिए। थाना अब सन्नाटे में डूब गया। आज वहां पहली बार इंसाफ की गूंज सुनाई दी थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हाइप करें, और अगर आप चाहते हैं कि गरीबों की आवाज़ दबे नहीं बल्कि और लोगों तक पहुंचे तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।